बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। मेरा आज का व्लॉग होगा बहावलपुर लाइब्रेरी और म्यूज़ियम जो 1924 में बनाया गया था। मीन्स के बहावलपुर का अजायब घर और वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है ना। मैं गेट से अंदर इंटर हो गया हूँ और ये नवाब साहब की आपको एक शुरू में गाड़ी भी दिखाई है और ये हल्की छोटी सी एक ट्रेन भी ठहरी हुई थी, तो ये मैं आप लोगों को भी दिखाया है। अब मैं म्यूज़ियम में जा रहा हूँ जो बहावलपुर का मेन म्यूज़ियम है, और ये वही ट्रेन होगी हल्की फुल्की छकड़े 2-4 ठहरे हुए हैं यहाँ पे। तब हम अंदर की तरफ जाते हैं। असल में जब मैं अंदर गया था तो उन्होंने कहा है कि ये थोड़ा सा ज़ेर तमीर है, इसमें फिर रद्द बदल की गई है और एक मेंटेन किया गया है। इसके लिए कुछ अरसे के लिए ये बंद है। इससे अंदर जितना भी सामान पड़ा था वो उठवा लिया गया है और यहाँ पे काम हो रहा है। ये म्यूज़ियम था, यहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से जब मैं यहाँ पे विज़िट करने आया हूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। आप लोगों को देख लें, आप लोग देख लें, ये सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं और ये जो कचरा नीचे पड़ा हुआ है और सामान वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग शुरू थी। तो वर्किंग की वजह से वहाँ पे जितना भी एक ओल्ड किस्म का समझ लें, एक नवाबों की चीज़ें या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी, अजायब घर जैसे होते हैं, तो वहाँ की चीज़ें यहाँ से उठवा के किसी और जगह पे रखवा दी थी और इस वक्त म्यूज़ियम बिल्कुल खाली का खाली पड़ा है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें उनकी वहाँ पे पड़ी हुई थी अभी मेंटेन तो नहीं हुई, लेकिन उनके जो एक स्टाइल में बने होते विंडोज़ वगैरह, या ये देखें ये अभी एक उन्हें बनाया हुआ था एक अपना महल का नक्शा वगैरह या किला। हाँ, ये किला ड्रावर, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, किला ड्रावर। तो ये उनका थोड़ा सा मैं आपको वो विज़िट करवा रहा हूँ कि यहाँ पे ये उनकी जो भी थी तोप वगैरह थी, जो भी चीज़ें थी, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ से उठवा गई हैं, क्योंकि ये अजायब घर ज़ेर तमीर शुरू मेंटेन की वजह से, ज़ेर तमीर मतलब कि इसकी दोबारा थोड़ी सी तमीर शुरू हो गई है, तो इसकी वजह से उन्होंने वो सारा सामान उठवा लिया था। तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाया बदकिस्मत से, लेकिन फिर भी जब कभी चक्कर लगा तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग नाराज़ भी ना होना, माइंड ना करना, कि मेरी कोशिश होती है मैं आपको एक सच्ची और हकीकत वीडियोस दिखाऊं और सच बात बोलूं। ये नहीं है झूठ की बुनियाद पर मैं कोई भी वीडियोस नहीं बनाता। अब वो जो अजायब घर था वो तो था खाली बिल्कुल, क्योंकि वो ज़ेर तमीर काम शुरू हो गया था, तो उनके सारा सामान उठवा के किसी और जगह पर रख दिया था। अब ये सामने जो आपके साथ महल नुमा नज़र आ रहा है, ये बहावलपुर की क्या ये एक तारीख़ की और ऐसे समझ लें कदीम तरीन सेंट्रल लाइब्रेरी है बहावलपुर की, जो नवाब सादिक साहब ने बनवाई थी। ये बिल्डिंग भी उन्होंने बनवाई थी और ये सेंट्रल लाइब्रेरी उन्होंने बनवाई थी। ये बहुत कदीम है और बहुत पुरानी है। ये देखिए, और बहुत खूबसूरत महल नुमा बनी हुई है, देख लेंगे। ये आम सी नहीं है, इसकी बिल्डिंग भी आम सी नहीं है, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत। अब की नहीं है, ये बहुत पुरानी बहुत कदीम ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो अब भी इस खूबसूरत अंदाज में नज़र आती है इंसान को, और पुरकशिश और खूबसूरत अंदाज में ये देखी जाती है। और इसको देखने के लोग बहर से लोग भी आते हैं और पाकिस्तान से भी आते हैं, बहर ममालिक की वजह, क्योंकि कदीम चीज़ों को लोग देखने के लिए बहुत बेताब होती हैं। तो ये थे कि खूबसूरती भी इसकी नज़र आ रही है, मैंने कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी। ऊपर छत हो गई, इसकी रूफ़ हो गई, या फ्लोर हो गया, या साइड वाले हो गए, विंडोज़, डोर्स, अलमारियाँ वगैरह जो भी ठहरी हुई थी, ये हम अंदर इंटर हो गए हैं। ये इसका मेन हॉल है, सेंट्रल लाइब्रेरी का ये मेन हॉल आप लोगों को नज़र आ रहा है, और इसमें कुतुब पड़ी हैं, कुतुब खाना भी बोल सकते हैं इसको। ये देखें यहाँ पे नक्शे बने हुए। तो ये मैंने पूरी लाइब्रेरी का विज़िट कराया। ये देखें क्या लिखा हुआ है, मुतफ़क्किरात, ये उनकी बुक्स पढ़ी हैं। यहाँ पे ज़्यादातर काफ़ी हर चीज़ की बुक्स पढ़ी हैं। जोग्राफिया हो गया, इस्लामियत हो गई, उर्दू हो गई, फ़ारसी हो गई, मतलब जितनी भी कुतुब हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तारीख़ी भी, साइंसी भी, एक्सपीरियंस वाले भी, सब तारीख़ देख सब कुछ आ गया है यहाँ पे। तो उर्दू अदब जितनी भी, मतलब कि यहाँ पे जो बुक्स चलाई जाती हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, मदारस में, या किसी भी महकमे में चलाई जाती हैं, तो ये सब की सब यहाँ पे बुक्स वहाँ पे पढ़ी हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, फैमिली के साथ भी आते हैं, अकेले भी आते हैं, और टाइम पास करने के लिए भी आते हैं, और यहाँ पे आते हैं और किताब उठा के वो उसकी स्टडी करते हैं और अपना वक्त
मतलब गुजारती हैं और नॉलेज अपना बढ़ाती हैं, और तारीख़ी चीज़ें पढ़नी चाहिए, हक़ बनते हैं, और मोहब्बतें कुतुब से होनी चाहिए, मोबाइल से नहीं। मोबाइल तो बस एक आँखों की भी बीमारी है, दिल की भी बीमारी है, और दिमागी नफ्सियात को भी ख़राब कर देने वाली चीज़ है ये। एक इंसान का जो फ्रेश माइंड होता है, ये मोबाइल ख़राब कर देता है बंदे को। ये मैं ये नहीं कहता कि सब बंदे ऐसे हो जाते हैं, लेकिन 80-90% ऐसे ही हो जाते हैं कि जब इंसान के हाथ में चीज़ें आती हैं तो भी इंसान नेगेटिव हो जाता है। तो मतलब ये नेगेटिव भी बहुत इस्तेमाल हो जाता है। तो कुतुब जो किताबें हैं ना, इनसे मज़ा ही कुछ और है, इनसे लगाव होनी चाहिए, इनसे मोहब्बत होनी चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। ये मैं सारी इस वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को लोकेशन भी दिखा रहा हूँ, और इनकी ये देखें, थीम ऑफ द मंथ अप्रैल, गवर्नमेंट सेंट्रल लाइब्रेरी भावलपुर। और ये बुक्स पढ़ी हैं, हर किस्म की पढ़ी हैं, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब दुनिया की, अंग्रेज़ों की, हर किस्म की यहाँ पे बुक्स पढ़ी हैं। और हर नॉलेज आप यहाँ आके आप अपना बढ़ा सकते हैं और पढ़ सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। और साथ नवाब सादिक साहब की तारीख़ की बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी, और एक खूबसूरत अंदाज से ये देखें बनाई गई है। और इसकी जो सैडों वाले रूम है वो भी ये देखें, ये सैड, इस हॉल के साथ ही सैड वाले रूम भी हैं जो गैलरी रूम बने हुए हैं बहुत बड़े। वहाँ पे लॉ की किताबें हैं, देख लिखा हुआ है कानून, लॉ, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर किस्म की बुक्स पढ़ी हैं। ये ज़ूलॉजी, मोरनियात, जियोलॉजी, बियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डॉक्टरियात की जो होती हैं, सब जो कुछ भी पढ़ी है ना, सारी की सारी यहाँ पे। ऐसी कोई बुक्स नहीं है, यहाँ पे चीफ़ लाइब्रेरी बना हुआ है। तो पॉलिटिकल भी सियासत की भी पढ़ी हैं, सियासत की भी पढ़ी हैं, सब की सब यहाँ पे बुक्स पढ़ी हैं। और ये आप इस तरह से देख लें, ये जो इनकी ये अलमारी वगैरह बनी हुई है, ये देखें ना कितनी पुरानी लग रही है। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे जो कुतुब पढ़ी है ना, बहुत पुरानी भी पढ़ी हैं, और हाँ, जो आजकल न्यू जदीद में चल रही हैं वो भी पढ़ी हैं। और जो मीन्स के एक होता है ना, हाल की भी पढ़ी हैं, माजी की भी पढ़ी हैं, और फ्यूचर के बारे में जिनने मुसन्निफ़ ने लिखा हुआ है वो बुक्स भी यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। तो हर किस्म की यहाँ पे बुक्स पढ़ी हैं। मेरी किसी अल्फाज में कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं कहते हैं ना, घिरते हैं वो, मतलब इंसान घिर के ही एक अपने मकाम पे पहुँचता है या कुछ सीखता है। इंसान गलतियाँ करने से ही कुछ सीखता है, ऐसे नहीं सीखता। कुछ लोग हंस भी रहे होते होंगे कि भाई गलतियाँ कर जाता है, लफ्ज़ वर्डिंग सही नहीं कर जाता, यूज़ कर जाता, तो उनको मैं यही कहूँगा, आप लोग ठीक है, आप लोगों की बात सही है, लेकिन सीखते वही हैं जो गलतियाँ करते हैं। तो हम ऐसे तो नहीं सीख पाएंगे। तो ये जो साइड में जो बहुत लंबे लंबे गैलरी रूम बने हुए, उनमें भी यहाँ पे कुतुब पढ़ी हैं। यहाँ पे आपका जो भी मसला हो, दीन के लिहाज से, साइंस के लिहाज से, कानून के लिहाज से, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे में लैब में आके उसी किस्म की बुक्स उठा के उसका मुताला करें और अपने मसले को भी हल कर सकते हैं और उसकी तहकीक भी कर सकते हैं कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। तो ये भी इल्म आप लोग हासिल कर सकते हैं। ये देखें, ये भी जो अलमारी वगैरह हैं, विंडोज़ वगैरह हैं, वो फुल हो गई हैं, तो इन टेबल के ऊपर भी सजाए हुए हैं। लेकिन ये रूम लॉक था तो अंदर मैं नहीं जा सकता था। मैंने ऊपर जाने की भी कोशिश की है, लेकिन ऊपर उन्होंने कहा कि ऊपर अलाउ नहीं है। तो नीचे एक पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, काफ़ी बहुत बड़ा हॉल भी है, उसके साथ रूम भी है। ये आप लोगों को मैं रूम दिखा रहा हूँ। काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं यहाँ पे। ये नवाब सादिक साहब ने ये लाइब्रेरी बनवाई थी, इसको सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से शाये किया गया था भावलपुर में। और ये भावलपुर हमारा जो, इसको पहले भावलपुर एक अलग सूबा था, ये तो पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान में शामिल हो गया, तो ये पाकिस्तान का अब ये ज़िला हो गया। तो भावलपुर एक कदीम शहर भी है और एक अलग रियासत भी है, थी तो, और ख़ूबसूरत भी है और तारीख़ी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। आप लोग जब भी हैं तो भावलपुर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं देखी होंगी और देखने के लिए आप मुंतज़िर भी होंगे और खुश भी होंगे। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है आप लोगों को तारीख़ी चीज़ें दिखाने की। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले नेट पे चीज़ें नहीं होती, लेकिन मेरा एक असूल है, मैं हकीकत बताता हूँ और सच ही बोलता हूँ। वीडियोस में जो दिखाते हैं और बोलते हैं और मैं उनमें से नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखें ना, मुसन्निफ़ के लॉकर बने हुए हैं, हर अलग अलग एक लॉकर बने हुए हैं। देखें ना, उर्दू तो
उन्वान वगैरह, टाइटल वगैरह, ये सब अलग अलग टाइटल नज़र आ रहे हैं। ये उनके लाकर हैं। इन लाकर के अंदर उनके क्या पड़ा है, उनके कागजात पड़े होंगे और क्या। ये देखें लिखा हुआ है भावलपुर। और सबसे मेन बात, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगें तो मेहरबानी करके उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मेरा चैनल ये काफ़ी अरसे से 1-2 मंथ से एक अपनी प्रमोशन पे नहीं जा रहा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये इसका बहर वाला हिस्सा हो गया। तो अब हम वापस बहर की तरफ चलते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको किला डिरावर, जो कदीम तरीन किला था, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसकी खूबसूरती चीज़ें दिखाऊंगा। उनको हर चीज़ एक अलग अलग तरीके से बयान करूंगा और विज़िट करूंगा। ये तो सेंट्रल लाइब्रेरी हो गई, ये भी एक तारीखी और कदीम है। ये इस लाइब्रेरी के नाम से ये चौक भी है, लाइब्रेरी चौक भावलपुर। तो ये चौक है, वो सामने लिखा हुआ है भावलपुर रहीम खाना। इसी जो चौक बना हुआ है इसी को लाइब्रेरी चौक भी कहते हैं। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब करें माय डियर।